हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फेब्रुअरी एग्जाम्स के लिए, एमएससी 03 और 103 के लिए। दोनों सब्जेक्ट में फ़र्क क्या है कि 03 में क्वेश्चन ज़्यादा आते, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, और 103 में थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। लेकिन जो थ्योरी के क्वेश्चन है मोस्टली कॉमन है, न्यूमेरिकल के भी कॉमन ही है। ठीक है, बस वेटेज क्या हो गई दोनों में डिफरेंट ये है कि एक में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं और एक में थ्योरी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो और वीडियो को स्किप मत करना। पहले तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि ये थ्योरी क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे। कुछ टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट में कॉमन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट की वीडियोस भी अपलोड होंगी। क्यों होंगी? सिर्फ जुलाई 2019 वाले बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, जो जिनका जनवरी वाला सेशन है। ठीक है, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, क्लियर उसमें लिखा हुआ है। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि जून वाले बच्चे प्रमोट ही होना चाहिए। अगर वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले ये शॉर्ट नोट हैं, कुछ 12 शॉर्ट नोट हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना भाई। मैंने पहले भी बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी कि इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ यही आएंगे, इनमें से ज़रूर आएंगे। और लास्ट जो बच्चों ने सितंबर में एग्ज़ाम दिए थे, मेरे बताए काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आए हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हैं, आप मैच कर सकते हैं। जो मैंने सितंबर वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे और जो एग्ज़ाम आया है कि उसमें वो क्वेश्चन आए थे नहीं आए थे। एमएससी 03 और 103 में एक मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने 103 के लिए थ्योरी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डाले थे, मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही डाल दिए थे। तो 103 में थ्योरी ज़्यादा आई थी, तो उनके पेपर मेरा बताया हुआ इतना नहीं आया था, सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आए थे। लेकिन 003 में मोस्टली वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने बताए थे, और जो बाकी के भी पेपर हैं उनमें ही मेरे बताए हुए काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारे 12 के 12 शॉर्ट नोट हैं, ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ आपके क्वेश्चंस जो 20 मार्क्स या 12 मार्क्स किसी में भी आ सकते हैं। इनके साथ न्यूमेरिकल भी ऐड होके आ सकता है कि आपको पता है क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, ए और बी पार्ट होंगे उसके दो। ठीक है, अगर ए बी पार्ट है तो क्वेश्चन के ऊपर वेटेज लिखी होगी कौन सा पार्ट जो है वो कितने नंबर का है। तो पहले आपका मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन क्या होता है, इनकी कंडीशन बतानी है। नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ कैलकुलस। नेक्स्ट है आपका, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको करा रखा है। किस में करा रखा है आपको? ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? MECE। देखो मैं सब्जेक्ट लिख रही हूँ, MECE 003, ये आपका सेकेंड ईयर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वहाँ मैंने करवा रखा है, वहाँ से इसे कवर कर लेना। अब आया बायनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो बायनोमियल वाला है वो मैंने आपको करा रखा है MECE 001 में। तो 001 से आप इसको कवर कर लेना। पॉइजन मैंने अभी नहीं कराया, वीडियो अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये मैं अब इसी में ही आपके जो ये सब्जेक्ट है MEC 103, इसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये मैंने अपलोड कर दिया था और ये क्वेश्चन इस बार आया भी था एग्जाम में। ठीक है, फीचर्स बताने इनपुट आउटपुट टेबल के, ये मैंने नहीं बताया। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये भी अभी नहीं बताया। प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट और उसकी प्रॉपर्टी, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो इसी वाले सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में 103 की। तो जो अदर सब्जेक्ट में है वो मैं आपको लिख के मेंशन करती रहूँगी वीडियो में, तो आप इनको नोट कर लेना कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे, और अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब 1 मंथ ही रह गया है, अगर हम मान के चले तो 1 ही मंथ है आपके पास, तैयारी में लग जाइए अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। इस बार भी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने 90+ 80+ आराम से स्कोर करा है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। डिफरेंस बिटवीन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट स्टैटिस्टिक, पी वैल्यू, डिस्टिंग्विशन बिटवीन 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट। तो ये तीनों चीज़ एक साथ ही पूछी जाती है, बहुत टाइम ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। फिर हॉकिन साइमन कंडीशन आपको बतानी है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक, कुन-टुकर कंडीशन, ये इस बार भी आया था क्वेश्चन, दोनों ही 03 में भी और 103 में भी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 12 मार्क्स 20 मार्क्स किसी में भी आ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐड होगा या नहीं होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो होंगे, जो आपको प्रैक्टिस करने हैं एग्जाम के लिए। जितना मुझसे हो सके मैं आपको तैयारी कराऊंगी, और अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है, वो भी आपको करनी है। और लास्ट के ये 2 क्वेश्चन है आपके, मल्टीप्लायर एक्सक्लेरेटर मॉडल और है कंसेप्ट ऑफ लेवल कर्व। ठीक है, तो जितना थ्योरी का क्वेश्चन होगा वो मैं आपको कराऊंगी, आप भी अपनी तरफ से तैयारी करते जाइए। और आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, आप कमेंट करके या मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और तैयारी में जुट जाइए,
एग्ज़ाम नियर ही हैं, काफ़ी टाइम मिल गया आपको तैयारी करने के लिए। तो जल्द से जल्द ही मैं विदिन 1 वीक आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, 11 सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिला के, ठीक है। तो सारे सब्जेक्टों की आपको वीडियोस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।